ऑनलाइन सक्सेस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम राजस्थान में जनजातियों के आंदोलन के बारे में प्रश्नों के माध्यम से पूरे विषय को पढ़ेंगे। वीडियो को पूरा जरूर देखें ताकि आपको अच्छे से चीज़ें समझ में आ सके। पहला प्रश्न है, मेर विद्रोह कब हुआ? 1805 से 1812 तक, 1818 से 1824 तक, 1914 से 1922 तक, 1930 से 1936 तक पूछा गया है मेर विद्रोह कब हुआ। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वो है 1818 से 1824 तक। आपको अच्छे से डेट याद रखनी है। 1818 से लेकर 1824 तक हुआ था मेर विद्रोह। अब मेर विद्रोह क्या था इसके बारे में हम डिटेल में देखेंगे, फिर इससे संबंधित और क्या प्रश्न बनते हैं वो भी हम देखेंगे। तो टॉपिक हमारा राजस्थान में जनजातियों के आंदोलन। राजस्थान में स्थानीय सामंतवाद व ब्रिटिश साम्राज्यवाद के मध्य अपवित्र गठबंधन का प्रतिरोध सर्वप्रथम मेर, मीणा एवं भील जनजातियों ने किया। सबसे पहले प्रतिरोध किसने किया था? मेर ने किया था। उसके बाद मेर जाति ने, ये जनजातियाँ थी मेर, मीणा और भील जनजाति। मेर विद्रोह 1818 से लेकर 1824 के बीच में हुआ था। मेरों द्वारा आबाद क्षेत्र अंग्रेजों के आगमन से पूर्व सीधे तौर पर किसी राजनीतिक सत्ता के नियंत्रण में नहीं था। मेर जहाँ पे रहते थे ना, वो अंग्रेज आने से पहले जो है उसके ऊपर किसी भी राजनीतिक सत्ता का नियंत्रण नहीं था। मेरों द्वारा आबाद क्षेत्रों के भूभाग, अब जो मेर जहाँ पे रहते थे ना, मेर जनजाति, वो भूभाग जो है मेवाड़, मारवाड़ और अजमेर के अंतर्गत आते थे, किंतु मेरों पर इनका राजनीतिक व प्रशासनिक नियंत्रण नहीं था। ये जो मेवाड़, मारवाड़ और अजमेर रियासत थी, इसका जो है मेरों पर कोई भी किसी भी प्रकार का नियंत्रण नहीं था। सर्वप्रथम अंग्रेजों ने इन्हें अपने पूर्ण नियंत्रण में लाने का प्रयास किया था और यही मेरों के विद्रोह का प्रमुख कारण बना था। इम्पोर्टेंट प्रश्न बनता है। यही प्रश्न अभी जो है 2-3 महीने पहले जो है फूड इंस्पेक्टर के पेपर में पूछा गया था कि मेर विद्रोह का प्रमुख कारण क्या था। प्रश्न मैं आपको बता देता हूँ, ये प्रश्न था हमारे सामने, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा गया था। निम्न में से मेर विद्रोह का प्रमुख कारण कौन सा था? उन पर ब्रिटिश नियंत्रण का प्रयास, स्थानीय जमींदारों द्वारा बढ़ता हस्तक्षेप, मेवाड़ महाराणा द्वारा बढ़ाए गए कर, इनके क्षेत्रों में सड़क निर्माण। तो इसका जो उत्तर था वो था ब्रिटिश नियंत्रण का प्रयास। उन पर ब्रिटिश का मतलब अंग्रेजों का नियंत्रण जो था वो लाने का जो प्रयास किया गया था, यही मेर विद्रोह का प्रमुख कारण बना था। तो काफ़ी अच्छा प्रश्न पूछा गया था आरपीएससी के द्वारा। सन 1818 में अजमेर के अंग्रेज सुप्रिंटेंडेंट एफ विल्डर, नाम याद रखना है, अजमेर का था सुप्रिंटेंडेंट एफ विल्डर ने झाक एवं अन्य गांवों, झाक याद रखना एक इम्पोर्टेंट है, ये गांव है एक, जो मेरवाड़ा क्षेत्र के मुख्य केंद्र बिंदु माने जाते थे, इनके साथ में इन्होंने समझौता किया, जिसके अनुसार जो है मेरों ने लूटपाट न करने की सहमति प्रदान की। मेरों ने बोला कि हम लूटपाट नहीं करेंगे, इसलिए उन्होंने समझौता कर दिया। मार्च 1819 में विल्डर ने किसी साधारण घटना को मेरों द्वारा उपयुक्त समझौते को तोड़ना सिद्ध करते हुए मेरवाड़ा पर आक्रमण कर दिया। ये जो विल्डर था उसने क्या किया, कोई साधारण घटना थी उसको उसने क्या किया कि आपने ये समझौते का, आपने जो समझौता है वो तोड़ दिया है, इसलिए उसने जो है मेरवाड़ा पर आक्रमण कर दिया। उसने मतलब विल्डर ने नसीराबाद से सैनिक साथ लेकर मेरों के खिलाफ दंडात्मक अभियान आरंभ किया। मेरों को दंडित किया गया और उन पर नियमित निगरानी रखने के लिए मेरवाड़ा क्षेत्र में पुलिस चौकियां स्थापित की गई। इस प्रकार अंग्रेजों द्वारा मेरों को घेरने की नीति आरंभ की गई। अतः प्रतिक्रिया स्वरूप मेरों ने सन 1820 के आरंभ से ही जगह जगह विद्रोह कर दिया। अपने क्षेत्रों से पुलिस चौकियों व थानों को हटाने का प्रयास किया। किसने? मेरों ने। नवंबर 1820 में जहाक नामक स्थान पर ब्रिटिश पुलिस के हत्याकांड ने अंग्रेजों तथा साथ ही मेवाड़ व मारवाड़ राज्यों को भयभीत कर दिया था। झाक में नवंबर 1820 में जो है पुलिस और अंग्रेजों के साथ में जो है मेर जो थे उन्होंने बहुत बड़ा हत्याकांड कर दिया था, जहां मेर विद्रोह अत्यंत व्यापक और भयानक था। मेरों ने अनेक स्थानों पर अंग्रेजी पुलिस चौकियों को जला दिया तथा सिपाहियों को भी मार दिया था। बढ़ते हुए मेर विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेजी सेना की 3 बटालियनों मेवाड़ मारवाड़ की संयुक्त सेनाओं ने मेरों पर आक्रमण किया, जिसमें जनधन की बहुत हानि हुई। ये सेनाएं जनवरी 1821 के अंत तक मेर विद्रोह का दमन करने में सफल रही। 1822 में इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है यहाँ से, 1822 में
मेरों से गठित मेरवाड़ा बटालियन जो है उसका मुख्यालय कहाँ बनाया गया? ब्यावर में स्थापित किया गया। तो प्रश्न पूछा जा सकता है मेरवाड़ा बटालियन का मुख्यालय कहाँ पे बनाया गया? ब्यावर में। और इसका गठन कब किया गया? 1822 में किया गया। लंबे समय तक संपूर्ण मेरवाड़ा क्षेत्र ब्रिटिश नियंत्रण में रहा। ब्रिटिश प्रशासन 19वीं सदी के अंत तक कठोर दमनात्मक उपायों का सहारा लेकर मेरवाड़ा में शांति स्थापित करने में सफल रहा। 20वीं सदी के आरंभिक वर्षों में अंग्रेजों ने मेरों में समाज सुधार गतिविधियों का आरंभ किया। इस प्रकार अंग्रेज 1947 तक मेर विद्रोह को नियंत्रण करने में सफल रहे। कब तक? 1947 तक। अभी ये प्रश्न मैंने आपको बता दिया था जो पूछा गया था, अच्छा प्रश्न पूछा गया था। अगला प्रश्न है हमारे सामने, प्रश्न संख्या दूसरा। निम्नलिखित में से किस समुदाय का आंदोलन सर्वप्रथम हुआ? सबसे पहले आंदोलन किसने किया था? भील विद्रोह, मेर विद्रोह, मीणा आंदोलन, गरासिया आंदोलन। तो सबसे पहले जो आंदोलन किया था वो किया था मेर जनजाति ने। तो बी इसका सही उत्तर है। मेर विद्रोह जो मेरवाड़ा क्षेत्र में था, इसका प्रमुख केंद्र कौन सा था वो हमें बताना है। मेर विद्रोह का रावड़दा, रायता, झाक, साईपुर। तो इसका सही उत्तर है, प्रमुख केंद्र जो था वो था झाक। तो सी इसका सही उत्तर है। मेर विद्रोह का दमन जो है किसने किया था? जॉर्ज वार्ले, एफ विल्डर, मेजर मेलरूम, चार्ल्स एफ डेकन। तो इसका जो दमन किया था वो किया था एफ विल्डर ने। बी इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 5 है, मेरवाड़ा बटालियन का गठन ब्यावर में कब किया गया? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखना, अच्छे से याद रखना। मेरवाड़ा बटालियन का गठन ब्यावर में कब किया गया? 1803 में, 1822 में, 1834 में, 1866 में। तो ये किया गया था 1822 में। बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, 1818 में संधि के बाद कर्नल जेम्स टॉड को किस रियासत का पॉलिटिकल एजेंट नियुक्त किया गया था? 1818 में जब संधि हो गई थी उसके बाद में इनको कहाँ का पॉलिटिकल एजेंट नियुक्त किया गया था? जोधपुर का, जयपुर का, मेवाड़ का या कोटा का? तो इनको नियुक्त किया गया था मेवाड़ का। सी इसका सही उत्तर है। अब हम पढ़ेंगे भील विद्रोह। सबसे पहले मेर जनजाति ने किया था, उसके बाद में भील विद्रोह हुआ था। भील विद्रोह कब से कब तक हुआ था ये भी आपको अच्छे से सन याद रखना। 1818 से लेकर 1860 के मध्य हुआ था। भील मूलतः एक शांति प्रिय जनजाति रही है। शांति प्रिय जनजाति माना जाता है इनको। वे अंग्रेजों के आगमन तक स्वतंत्र जीवन व्यतीत कर रहे थे। 1818 ईस्वी के पश्चात उनके ऊपर स्थापित अर्ध सामंती व अर्ध औपनिवेशिक नियंत्रण ने उन्हें विद्रोह के लिए बाध्य किया। 1818 ईस्वी में उदयपुर राज्य के भीलों ने अन्य कारणों से विद्रोह किया। एक तो भीलों पर कर थोपने के अंग्रेजी प्रयासों ने भीलों में असंतोष को जन्म दिया। देखिए कौन कौन से कारण है वो आपको याद रखना है। एक तो इनके ऊपर क्या किया गया? कर थोपा गया भीलों के ऊपर। तो पहला कारण ये था। दूसरा कारण, अंग्रेजों की भील दमन नीति ने भीलों के मन में अंग्रेजों के विरुद्ध अनेक मनोवैज्ञानिक संदेह उत्पन्न कर दिए। दूसरा कारण ये था कि अंग्रेज जो है भील दमन नीति अपना रहे थे। तीसरा, ईस्ट इंडिया कंपनी के सहायक संधि के तुरंत पश्चात उदयपुर राज्य का आंतरिक प्रशासन कर्नल जेम्स टॉड ने अपने हाथों में ले लिया। जो उदयपुर राज्य का जो आंतरिक प्रशासन था वो किसने अपने हाथों में ले लिया? कर्नल जेम्स टॉड ने अपने हाथ में ले लिया था। ये तीसरा कारण माना जाता है। उसने भीलों पर राज्य का प्रभुत्व स्थापित करने के लिए भीलों को अपने नियंत्रण में लाने का प्रयास किया। भीलों को अपने नियंत्रण में लाने का प्रयास किया था, ये भी इसका कारण था। और भीलों को अपना भीलों पर राज्य का प्रभुत्व स्थापित करना चाहता था, ये तीसरा कारण था। चौथा कारण था 1818 की संधि के पश्चात अधिकांश देसी सेनाओं को भंग कर दिया गया। देसी सेनाओं में ये भीलों की सेना भी थी, उसको भंग कर दिया गया था। ये चौथा कारण माना जाता है। भील राज्य एवं जागीरदारों की सेना में नियमित और अनियमित रूप से नियुक्त रहते थे। भील जो थे वो राज्य की सेना और जागीरदार की जो सेना थी उसमें या तो नियमित रूप से या अनियमित रूप से नियुक्त रहते थे तथा इन सेनाओं के भंग होने से बेरोजगारी फैल गई थी, जिससे उनमें असंतोष उत्पन्न होना स्वाभाविक था। मतलब ये सेनाएं भंग कर दी गई। सेनाओं में थे कौन? भील थे, और भील जो थे उस टाइम बेरोजगार हो गए थे। पांचवा कारण माना जाता है, भील अपनी पाल के समीपी गांवों में रखवाली करने के लिए कर लेते थे, जिसको कहते थे चौकीदारी कर। अपने क्षेत्रों से गुजरने वाले माल व यात्रियों से बोलाई कर लेते थे, जिसको सुरक्षा कर कहा जाता था। ये वसूल करते थे कौन? भील करते थे। जेम्स टॉड ने राज्य की
आय व राजस्व में वृद्धि के प्रयासों के अंतर्गत भीलों पर कठोर नियंत्रण स्थापित करने के ध्येय से भीलों से उनके ये अधिकार छीन लिए। भील ये दो कर लेते थे, चौकीदारी कर और बोलई कर। तो ये जो अधिकार था ये भीलों से जो है अधिकार छीन लिया गया था। क्यों छीन लिया गया था? क्योंकि जो जेम्स टोड था वो चाहता था कि राज्य की आय और राजस्व में क्या हो, वृद्धि हो। मतलब ये जेम्स टोड खुद वो ये कर वसूलना चाहते थे। यह भील विद्रोह का जो है तात्कालिक कारण माना जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है, ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि भील विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था। तो ये चौकीदारी कर और बोलई कर का जो अधिकार था वो उसने छीन लिया था, इसलिए ये उसका तात्कालिक कारण माना जाता। बाकी ये टोटल 5 कारण हैं। भीलों ने अपने इन परंपरागत अधिकारों को छोड़ने से इनकार करते हुए अंग्रेजों व उदयपुर राज्य के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। उन्होंने कहा कि हम ये अधिकार नहीं छोड़ेंगे, इसलिए उन्होंने अंग्रेजों के और उदयपुर राज्य के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। 1818 ईस्वी के अंत तक उदयपुर राज्य के भीलों ने ये चेतावनी देते हुए अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी कि यदि सरकार उनके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करेगी तो वे विद्रोह के लिए बाध्य होंगे, कि हमारे जो आंतरिक मामले उसमें आप हस्तक्षेप नहीं कर सकते, अगर आपने हस्तक्षेप किया तो हम जो है विद्रोह करेंगे। भीलों ने अपने क्षेत्रों की नाकेबंदी करते हुए राज्य के विरुद्ध बगावत कर दी। लंबे समय तक राज्य के अधिकारी भील क्षेत्रों में नहीं घुस सके। 1820 ईस्वी के आरंभ में अंग्रेजी सेना का एक अभियान दल विरोधी भीलों के दमन हेतु भेजा गया, किंतु उन्हें भी सफलता नहीं मिली। अंग्रेजी सेना की इस असफलता ने भील विद्रोह को और अधिक तीव्र कर दिया था। आगे चलकर जनवरी 1823 ईस्वी में ब्रिटिश पर रियासत की संयुक्त सेनाओं ने दिसंबर 1823 ईस्वी तक भील विद्रोह को दबाने में सफलता प्राप्त की। आगे बढ़ते हैं। उदयपुर राज्य के भील विद्रोह से प्रभावित होकर डूंगरपुर व बांसवाड़ा राज्यों के भीलों ने भी अल्प अशांति उत्पन्न की। 1825 में आदिवासी विद्रोह की बिखरी हुई घटनाएं घटी। डूंगरपुर राज्य में स्थिति अधिक गंभीर थी, इसलिए भीलों के दमन हेतु अंग्रेजी सेना भेजी गई, किंतु वास्तविक संघर्ष आरंभ होने से पूर्व ही भील मुखियाओं ने मई 1825 में समझौता कर लिया। इसी प्रकार का समझौता डूंगरपुर राज्य की सिमुरवारू, ये नाम याद रखना है आपको अच्छे से, कौन सी रियासत है? डूंगरपुर राज्य मतलब रियासत है। सिमुरवारू, देवल और नंदूपालों के भीलों ने भी एक समझौता कर दिया। कब? मई 1825 में। उसके बाद में क्या होगा? उपरोक्त समझौते के प्रावधान एक पक्षीय थे, किंतु उनके माध्यम से अंग्रेज लंबे समय तक डूंगरपुर राज्य में शांति बनाए रखने में सफल रहे। उदयपुर राज्य के भीलों ने कभी भी इस प्रकार की शर्तें जो स्वीकार नहीं की थी। किसके? उदयपुर राज्य के भीलों ने। आगे देखते हैं अपन कुछ प्रश्न, फिर आगे और पढ़ेंगे हम। 1818 में मेवाड़ अंग्रेज संधि के बाद हुए भील विद्रोह के प्रमुख कारण क्या थे? जब ये संधि हुई थी उसमें भील विद्रोह के प्रमुख कारण कौन कौन से थे वो हमें बताना है। पहला, अंग्रेजों द्वारा भीलों पर नए कर थोपे गए। सही बात है। अंग्रेजों द्वारा अपनाई गई भील दमन नीति, ये भी सही, ये भी प्रमुख कारण था। भीलों की स्थानीय सेनाएं भंग कर दी गई, ये भी सही था। भीलों द्वारा वसूले जाने वाले करों का अधिकार छीन लिया गया, ये भी इसका प्रमुख कारण था। तो ये सारे के सारे थे, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। मेवाड़ क्षेत्र में भीलों द्वारा गांव की सुरक्षा के बदले कौन सा कर वसूला जाता था? गांव की सुरक्षा के बदले भील एक कर वसूलते थे, कौन सा था? बोलाई, चीला, रखवाली या धोरावली? तो ये था रखवाली कर, जो गांव की सुरक्षा के बदले वसूला जाता था। मेवाड़ क्षेत्र में भीलों द्वारा अपने क्षेत्रों से गुजरने वाले माल व यात्रियों की सुरक्षा के बदले कौन सा कर वसूला जाता था? बोलाई, चीला, रखवाली या धोरावली? तो ये कर था बोलाई कर, जो भीलों द्वारा अपने क्षेत्र से गुजरने वाले माल और यात्रियों से वसूला जाता था। किस रियासत के सिमुरवारू, देवल व नंदूपालों के भीलों ने 1825 में लगभग अंग्रेजी प्रशासन के साथ शांति समझौता किया था? उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर या मालवा? ये किस रियासत के भील थे? तो ये थे अपने उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर या मालवा? तो ये थे डूंगरपुर के रियासत के थे, ये गांव भील थे ये। अगला प्रश्न है, 1826 में किस रियासत के गिरासिया भील मुखिया दौलत सिंह एवं गोविंद राम ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था? ये किस रियासत के थे? भील, एक तो गिरासिया भील मुखिया थे दौलत सिंह और एक गोविंद राम। उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और मालवा? तो ये थे उदयपुर रियासत के संबंधित थे। अब हमने जहाँ छोड़ा था वहाँ से वापस पढ़ना शुरू करते हैं। उदयपुर राज्य के भीलों ने कभी भी इस प्रकार की शर्तें स्वीकार नहीं की थी। जो अभी ऊपर शर्तें जो लागू की गई थी वो उदयपुर राज्य के भीलों ने कभी भी स्वीकार नहीं की थी। अंग्रेजों व उदयपुर
अंग्रेजों व उदयपुर राज्य के समक्ष समर्पण इन्होंने कभी भी नहीं किया। जनवरी 1826 ईस्वी में गिरासिया, भील मुखिया, दौलत सिंह एवं गोविंद राम ने अंग्रेजों व उदयपुर राज्य के खिलाफ विद्रोह किया था। तो ये कहाँ के थे? ये उदयपुर राज्य के थे। 1826 में लंबी बातचीत के उपरांत दौलत सिंह के आत्मसमर्पण के पश्चात ही ये विद्रोह समाप्त हो गया। 1826 में जो है दौलत सिंह ने आत्मसमर्पण कर दिया। अंग्रेजों व उदयपुर राज्य ने 1838 ईस्वी तक भीलों के प्रति उदार नीति अपनाई, क्योंकि दमनात्मक सैनिक आक्रमणों के वांछित परिणाम प्राप्त नहीं हुए थे। जो अंग्रेज और उदयपुर राज्य थे ना, उन्होंने 1838 तक जो है उदार नीति अपनाई, क्योंकि जो सैनिक आक्रमण थे उनके कोई भी वांछित परिणाम प्राप्त नहीं हुए थे। यूँ चुटपुट भील उपद्रव की घटनाएं जारी रही, किंतु कुल मिलाकर 1838 तक उदयपुर राज्य में जो है शांति रही। 1836 में बांसवाड़ा राज्य में भील उपद्रव हुए, जिन्हें अंग्रेजी सेना की सहायता से बांसवाड़ा के महारावल ने तुरंत नियंत्रित कर दिया। अंग्रेजों ने बल प्रयोग के उपाय नहीं छोड़े, बल्कि मेरवाड़ा बटालियन की पद्धति पर भीलों के विरुद्ध लंबी सैनिक योजना तैयार की, जिसके अंतर्गत भीलों पर नियंत्रण स्थापित करने के उद्देश्य से भीलों की सेना के गठन का निर्णय किया। अप्रैल 1841 में गवर्नर जनरल ने अपनी सलाहकार परिषद की सलाह पर मेवाड़ भील कोर के गठन को स्वीकृति प्रदान की। इम्पोर्टेंट प्रश्न बनता है, मेवाड़ भील कोर के गठन की स्वीकृति कब प्रदान की गई? अप्रैल 1841 में। मेवाड़ भील कोर का जो मुख्यालय था वो कहाँ रखा गया था? वो रखा गया था उदयपुर के खेरवाड़ा में रखा गया था। इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है, मेवाड़ भील कोर का मुख्यालय कहाँ पे रखा गया था? खेरवाड़ा में। स्थापना कब की गई? अप्रैल 1841 में। मेवाड़ के भील क्षेत्रों में खेरवाड़ा और कोटड़ा में 2 छावनियाँ भी स्थापित की गई। ये भी प्रश्न बनता है कि मेवाड़ के भील क्षेत्रों में कहाँ पर सैनिक छावनियाँ स्थापित की गई थी? खेरवाड़ा में और कोटड़ा में। अंग्रेजों के सैनिक उपाय कुछ समय तक ही भीलों को शांत रख सके। 1844 में बांसवाड़ा राज्य में छुटपुट भील विद्रोह हुए। इसी समय मही काठा एजेंसी के अंतर्गत पोसीना गुजरात एवं सिरोही राज्य के भील व गिरासिया विद्रोही हो गए थे। बांसवाड़ा राज्य के भील विद्रोह को गुजरात में बांसवाड़ा राज्य का जो भील विद्रोह था उसको गुजरात में 1846 के कुंवर जीवे वसावो, ये नाम याद रखना है, कुंवर जीवे वसावो के नेतृत्व में गुजरात के भील विद्रोह से बढ़ावा मिला था। बांसवाड़ा राज्य ने अपने वकील कोठारी केसरी सिंह को सहायता हेतु वेस्टर्न मालवा ब्रिटिश एजेंट के पास भेजा था। इंपॉर्टेंट प्रश्न बोलता है कि बांसवाड़ा राज्य ने किस वकील को भेजा था? तो वो था कोठारी केसरी सिंह को। अंग्रेजी सेना की सहायता से 1850 ईस्वी के अंत तक भील विद्रोह को कुचल दिया गया था। 1850 से 1855 ईस्वी के मध्य कोई बड़े भील विद्रोह की घटना नहीं घटी थी, किंतु दिसंबर 1855 में उदयपुर राज्य के कालीबास, ये याद रखना आपको, कौन सा राज्य? उदयपुर। और कब? दिसंबर 1855 में कालीबास के भील जो है विद्रोही हो गए थे। कालीबास कहाँ पे? उदयपुर में था। और महाराणा ने मेहता सवाई सिंह को एक सेना लेकर 1 नवंबर 1856 को भीलों के दमन हेतु भेजा और सेनाओं ने गांवों में आग लगा दी और भारी संख्या में भीलों को मौत के घाट उतार दिया गया था। कहाँ पे? कालीबास में। तो कालीबास के भील विद्रोह का दमन किसने किया था? सवाई सिंह ने किया था, मेहता सवाई सिंह ने किया था। कब? 1 नवंबर 1856 को। 1860 ईस्वी तक निरंतर छुटपुट भील विद्रोह की घटनाएं घटती रही। 1857 की क्रांति के दौरान भी भील विद्रोह की संभावना थी, किंतु भील इस राष्ट्रीय क्रांति से अनभिज्ञ थे और राजकीय पलटनों ने अंग्रेजों के प्रति विद्रोह नहीं किया। वर्ष 1861 में उदयपुर के समीप खेरवाड़ा क्षेत्र में 1861 में खेरवाड़ा क्षेत्र में भील उपद्रव की घटनाएं सामने आई। 1863 ईस्वी में कोटड़ा के भील हिंसक गतिविधियों में संलग्न हो गए, जिसकी जिम्मेदारी मेवाड़ भील कोर के कमांडिंग अधिकारी ने उदयपुर राज्य पर सौंपी, क्योंकि राज्य के प्रशासनिक अधिकारी भीलों के साथ उचित व्यवहार नहीं कर रहे थे। इन आधारों पर हाकिम को स्थानांतरित कर दिया तथा सैनिक कार्यवाही शांतिपूर्वक समझाकर भील उत्पात को शांत कर दिया गया था। तत्पश्चात 1867 में खेरवाड़ा व डूंगरपुर के मध्य देवलपाल के भीलों ने उत्पात आरंभ कर दिया, जिसे मेवाड़ भील कोर ने कुचल दिया था। 1872 से 1875 के दौरान बांसवाड़ा में भील विद्रोह की अन्य घटनाएं घटी थी। बांसवाड़ा राज्य में चिलकारी, ये याद रखना है, बांसवाड़ा क्षेत्र में स्थान कौन सा? चिलकारी व शेरगढ़ के गांवों ने जो भील थे वो छापामार गतिविधियों द्वारा अशांत रहे थे। 1873 से 1874 के दौरान इन गांवों के भीलों ने खुला विद्रोह कर दिया था। उनकी गतिविधियां मध्य भारत,
आगे हम पढ़ेंगे, उससे पहले कुछ प्रश्न ले लेते हैं। 1841 में भीलों पर नियंत्रण स्थापित करने के उद्देश्य से भील सेना थी मेवाड़ भील कोर 1841 में। इसका गठन कर उसका मुख्यालय कहाँ स्थापित किया गया था? कोटड़ा, खेड़वाड़ा, बारापाल या नागदा? इसका मुख्यालय स्थापित किया गया था उदयपुर के खेड़वाड़ा में। बी इसका सही उत्तर है। अंग्रेजों ने भील क्षेत्रों में नियंत्रण हेतु छैनी छावनियाँ कहाँ पर स्थापित की गई थी? रास्तापाल, सागवाड़ा, खेरवाड़ा, कोटड़ा, बारापाल, कोटड़ा, पिंडवाड़ा, नागदा? तो ये दो स्थान थे, खेड़वाड़ा और कोटड़ा। बी इसका सही उत्तर है। 1846 में कुंवर जीवे वसावों के नेतृत्व में बांसवाड़ा गुजरात में हुए भील विद्रोह के दमन हेतु बांसवाड़ा राज्य ने अपने किस वकील को मालवा ब्रिटिश एजेंट के पास अंग्रेजों की सहायता के लिए भेजा था? केसरी सिंह कोठारी, मदन सिंह, रिखबदेव पाल, पूर्व सिंह ओझा? तो ये थे वकील केसरी सिंह कोठारी। ये सही उत्तर है इसका। 1855 से लेकर 1856 ईस्वी में मेवाड़ में किस भील विद्रोह का दमन मेहता सवाई सिंह के नेतृत्व में किया गया था? मेहता सवाई सिंह के नेतृत्व में किस भील विद्रोह का दमन किया गया था? बारापाल भील विद्रोह, कालीबास भील विद्रोह, कोटड़ा भील विद्रोह, खेरवाड़ा भील विद्रोह? तो ये था कालीबास भील विद्रोह, जहाँ पे जो है भीलों के जो गांव थे उनको जला दिया गया था और कई भील भी मारे गए थे। अगला प्रश्न है 1881 में मेवाड़ के किस स्थान पर भील विद्रोह हुआ था? 1881 की बात हो रही है। देवपाल, कालीबास, बारापाल या चिलकारी? तो ये आपको अच्छे से याद रखना है, 1881 में हुआ था बारापाल में। अब हम आगे और पढ़ते हैं, इससे संबंधित और क्या क्या जानकारियाँ है। 1873 से 1874 के दौरान इन गांवों के भीलों ने खुला विद्रोह कर दिया था और उनकी गतिविधियां मध्य भारत के सैलाना व झाबुआ राज्यों तक फैल गई थी। 1881 से 1882 में उदयपुर राज्य के भील अंग्रेजी व राज्य के विरुद्ध उठ खड़े हुए थे। ये 19वीं सदी का सबसे भयानक भील विद्रोह सिद्ध हुआ था। असल में ये लंबे समय से एकत्रित भील आक्रोश का विस्फोट था। 26 मार्च 1881, डेट याद रखने अच्छे से, 26 मार्च 1881 की रात में राज्य की सेनाएं मामा अमान सिंह जो राज्य का प्रतिनिधि था और लोनारगन जो अंग्रेज प्रतिनिधि था उसके नेतृत्व में बारापाल पहुंची। कहाँ पे? बारापाल। अभी पूछा गया था 1881 में कहाँ पे विद्रोह हुआ था? बारापाल में हुआ था। तो कौन कौन गए थे? मामा अमान सिंह और लोनारगन। इसके साथ महाराणा का जो निजी सचिव है जो था वो श्यामल दास भी था। 27 मार्च को सेना ने बारापाल में सैकड़ों भील झोंपड़ियों को जलाकर राख कर दिया और 28 मार्च को पूरे दिन सैनिक अभियान जारी रहा था और बारापाल के आसपास भीलों के झोंपड़ों को जलाया जाता रहा। फौज की इन कार्रवाइयों से बचने के लिए अधिकांश भीलों ने परिवार सहित स्वयं अपने घरों को उजाड़कर सघन जंगलों व पहाड़ियों की ऊंची चोटियों पर पहुंचकर सुरक्षात्मक स्थिति प्राप्त कर ली थी। भील जो है अपने परिवार सहित जो अपने घर छोड़ के चले गए थे और पहाड़ पर रहने लगे थे। अपनी स्थिति सुदृढ़ कर भीलों ने मार्ग में बाधा उत्पन्न कर राज्य की सेनाओं को आगे बढ़ने से रोक दिया। निराश सेना व सेनापतियों ने सुरक्षात्मक स्थिति लेकर रिखबदेव में डेरे डाल दिए थे। यहाँ लगभग 8000 भीलों ने इन्हें घेर लिया। इस विद्रोह के प्रमुख नेता थे बिलकपाल का गामेती नीमा। ये याद रखना है आपको कहाँ के नेता थे, ये प्रमुख नेता थे। बिलकपाल का था गामेती नीमा, पीपली का था खेमा और सगात्री का था जोयता। ये 3 नाम आपको याद रखना है। सैनिक अधिकारियों ने भीलों के साथ शांति समझौते का प्रयास किया किंतु इन्हें सफलता नहीं मिली। महाराणा के निजी सचिव थे श्यामल दास ने रिखबदेव मंदिर के पुजारी थे खेमराज भंडारी। निजी सचिव था श्यामल दास और रिखबदेव जो मंदिर था उसका पुजारी कौन था? खेमराज भंडारी। उसके माध्यम से भील नेताओं से वार्ता आरंभ की और अंत में 25 अप्रैल 1881 को भीलों के साथ में एक समझौता हो गया। राज्य के अधिकारी आधा बराड़ कर छोड़ने, ये कर का नाम है बराड़ कर, उन्होंने आधा जो है उसको छोड़ने, भविष्य में भीलों को जनगणना कार्यों में कष्ट न पहुंचाने और भील विद्रोही जो थे उनको माफ़ी देने पर सहमति हो गए थे। भीलों ने राज्यों के नियमों के पालन करने का वचन देते हुए कानून विरोधी गतिविधियों में संलग्न न होने की स्वीकृति दी। उपयुक्त समझौते ने एक भयंकर भील विद्रोह को शांत अवश्य कर दिया था किंतु पूर्ण शांति स्थापित नहीं हो पाई थी। यद्यपि मेवाड़ की भील समस्या को 19वीं सदी के अंत तक पर्याप्त सीमा तक सुलझा दिया गया था किंतु डूंगरपुर व बांसवाड़ा
के भीलों पर विशेष ध्यान नहीं दिया गया था। अतः 19-20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में डूंगरपुर और बांसवाड़ा राज्यों में गोविंदगिरी, इंपॉर्टेंट नाम है, अच्छे से याद रखना है, इससे संबंधित कई प्रश्न पूछे गए हैं। गोविंदगिरी के नेतृत्व में शक्तिशाली भील आंदोलन का आरंभ हुआ। गोविंदगिरी ने भीलों के उत्थान हेतु समाज एवं धर्म सुधार आंदोलन आरंभ किए, जो आगे चलकर राजनीतिक और आर्थिक विद्रोह में परिवर्तित हो गए थे। पहले तो उन्होंने समाज और धर्म का सुधार करना चाहता, फिर वो धीरे धीरे राजनीतिक और आर्थिक विद्रोह में परिवर्तित हो गए थे। गोविंदगिरी जो थे डूंगरपुर में बेड़सा नामक गांव के निवासी थे और जाति से ये क्या थे, बंजारा थे। वे स्वयं छोटे किसान थे। उनकी निर्धन आर्थिक दशा और उनके पुत्र और पत्नी की मृत्यु हो गई थी उन्हें अध्यात्म की ओर प्रेरित किया और वे सन्यासी बन गए। वे कोटा बूंदी अखाड़े के साधु राजगिरी के शिष्य थे। इनके गुरु का नाम क्या था, राजगिरी था। उन्होंने धुनी स्थापित कर और निशान मतलब ध्वज लगाकर आसपास के क्षेत्र के भीलों को आध्यात्मिक शिक्षा देना आरंभ किया। गोविंदगिरी के विचारों ने भीलों को जागृत किया और उनकी दशाओं और अधिकारों के प्रति जागरूक बनाया। इन विचारों ने उन्हें यह सोचने के लिए भी बाध्य कर दिया था कि उनके वर्तमान शासकों ने उन्हें पराधीन कर रखा है, जबकि वे स्वयं जो है भूमि के स्वामी थे। ऐसी बात उन्होंने बोली थी। इन्हें इस पर पुनः शासन करना चाहिए। इस प्रकार ये समाज और धर्म सुधार आंदोलन आर्थिक और राजनीतिक आंदोलन में बदलता जा रहा था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 17। बारापाल भील विद्रोह जो कि 1881 में होता है, इसका नेतृत्व किसने किया था? नीमा जो बिलकपाल के थे, नीमा। खेमा थे पीपली के, जोता थे सगात्री के, और दौलत सिंह चिलकारी ये नहीं थे। तो इसका सही उत्तर है 3 जने थे, बिलकपाल का नीमा, पीपली का खेमा और सगात्री का जोता। तो सी इसका सही उत्तर है, 1, 2 और 3। आगे बढ़ते हैं। बारापाल भील विद्रोह का दमन किसने किया था? दौलत सिंह, मामा अमान सिंह, लोनारगल और खिमराज भंडारी। तो इसका जो दमन करने वाले थे वो थे, एक तो था मामा अमान सिंह और एक था लोनारगल, अंग्रेज प्रतिनिधि था। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 2 और 3। बारापाल भील विद्रोह के बाद मेवाड़ के किस निजी सचिव ने ऋकबदेव मंदिर के पुजारी खिमराज भंडारी के माध्यम से जो है समझौता करवाया था? कि मुंशी गिरधर देव, श्यामल दास या अमान सिंह? तो ये निजी सचिव थे वो थे श्यामल दास। प्रश्न संख्या 20 है, गुरु गोविंदगिरी के संबंध में सत्य कथन बताइए। इनके संबंध में सत्य कथन कौन कौन से वो हमें बताने हैं। डूंगरपुर में बेड़सा या बासिया गांव के निवासी थे, ये सही कथन है। बंजारा परिवार में इनका जन्म हुआ था, ये भी सही है। कोटा बूंदी अखाड़े में साधु राजगिरी के शिष्य थे, ये भी सही है। अपने प्रमुख स्थानों पर धुनी स्थापित कर निशान या ध्वज लगाते थे, ये भी सही है। तो चारों के चारों कथन जो है इनके बारे में सत्य है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। और देखिए गोविंदगिरी के बारे में हम और देखते हैं, इसके बारे में क्या क्या और चीज़ें हैं। गोविंदगिरी की उपयुक्त शिक्षा और कल्याणकारी गतिविधियों के कारण उनका भगत पंथ, तो भगत पंथ किसने चलाया था? गोविंदगिरी ने चलाया था। भीलों में अत्यधिक लोकप्रिय हो रहा था। गोविंदगिरी के बढ़ते हुए प्रभाव से राजा और उनके अधिकारी और जागीरदार जो चिंतित होने लगे और उनका बढ़ता हुआ प्रभाव कहीं उनकी सत्ता को पलट न दे, इसलिए उनको चिंता हो रही थी। अतः वे इन उपदेशकों तथा प्रचारकों को अपने राज्य और जागीर की सीमाओं से बाहर निकल जाने पर बाध्य करने लगे, जिससे वर्गीय कटुता बढ़ने लगी और समाज एवं धर्म सुधार आंदोलन राजनीतिक स्वरूप प्राप्त करने लगा। सन 1908 में गोविंदगिरी ने राजपुताना छोड़ दिया था, मतलब यहाँ से वो निकल गए थे, और 1910 तक एक कृषक के रूप में गुजरात के सूत और ईडर राज्य के भीलों में कार्य किया था। 1910 में उन्होंने राजपुताना 1908 में छोड़ दिया था और 1910 तक वो वहाँ पे रहे थे। उन्होंने इन राज्यों के भीलों को जो है जागृत कर उनकी शक्तिशाली जन आंदोलन तैयार किया था। ईडर राज्य के अंतर्गत पालपट्टा में भील आंदोलन में ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई कि वहाँ के जागीरदारों ने भीलों के साथ में 26 जनवरी 1910 को एक समझौता कर लिया। ऐसी स्थिति हो गई थी, उन्होंने समझौता करना पड़ा, और समझौते के अंतर्गत कुल जो है 21 शर्तें थी जो भीलों के अधिकारों से संबंध रखती थी। इस समझौते ने राजस्थान व गुजरात के भीलों को सामंती शोषण के विरुद्ध लड़ने का जो है उत्साह दिया। ये समझौता गोविंदगिरी के आंदोलन की सफलता कहा जा सकता है। सन 1911 के आरंभ में वह डूंगरपुर स्थित अपने मूल स्थान बेड़सा वापस आ गए थे। कब? 1911 के आरंभ में। वहाँ उसने धुनी
स्थापित कर भीलों को आधुनिक पद्धति पर उपदेश देना आरंभ किया। सन 1911 में उन्होंने अपने पंथ को नए रूप में संगठित किया तथा धार्मिक शिक्षाओं के साथ साथ भीलों को सामंती और औपनिवेशिक शोषण से मुक्ति की युक्ति भी समझाने लगे। उन्होंने प्रत्येक भील गांव में अपनी धुनी स्थापित की और इसकी रक्षा हेतु कोतवाल नियुक्त किए। इंपोर्टेंट प्रश्न बनता है, किसको नियुक्त किया था? कोतवाल। गोविंद गिरी द्वारा नियुक्त कोतवाल केवल धार्मिक मुखिया ही नहीं थे, बल्कि वह अपने क्षेत्र के सभी मामलों के प्रभारी भी थे। जहाँ पे इनको नियुक्त किया जाता था, उस क्षेत्र के जो इतने भी मामले हैं वो उसका निपटारा भी ये कोतवाल करते थे। भीलों के मध्य विवादों का निपटारा भी करते थे। इस प्रकार अन्य अर्थों में गोविंद गिरी की समानांतर सरकार चलने लगी। एक सरकार तो राजा जो जागीरदार थे वो चलाते थे, उनके समांतर जो है ये इनकी सरकार भी चलने लगी, किंतु दूसरी और राजा व जागीरदारों द्वारा उनके शिष्यों का उत्पीड़न भी जारी रहा। प्रश्न संख्या 21 है, सत्य कथन बताइए। गोविंद गिरी ने भीलों के उत्थान हेतु समाज एवं धर्म सुधार आंदोलन आरंभ किया। सही है। भगत पंथ की स्थापना गोविंद गिरी ने की थी। सही है। 1908 से 1910 तक राजपूताना को छोड़कर कृषक के रूप में सूत व ईडर में कार्य किया। ये भी कथन सही है। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। सारे के सारे ये सत्य है। अगला प्रश्न देखते हैं। 1910 में गोविंद गिरी ने ईडर राज्य के जागीरदारों के साथ भीलों के हित में किए गए समझौते में कुल कितनी शर्तें थी? जो समझौता किया गया था उसमें कितनी शर्तें थी? 11, 13, 21 या 28? तो उसमें शर्तें थी 21। गोविंद गिरी की गतिविधियों का प्रमुख केंद्र कौन सा था? रास्तापाल, बेड़सा, भानगढ़ या देवपाल? तो प्रमुख केंद्र जो था वो था डूंगरपुर का बेड़सा। गोविंद गिरी ने प्रत्येक भील गांव में अपनी धुनी स्थापित की तथा इनकी रक्षा हेतु किन्हें नियुक्त किया गया था? जो धार्मिक मुखिया के साथ साथ सभी मामलों के प्रभारी भी थे। किसको नियुक्त किया गया था? देवधारी को, पुजारी को, कोतवाल को या पालधारी को? तो नियुक्त किया गया था कोतवाल को। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं हम। सत्य कथन बताइए। गोविंद गिरी ने आदिवासियों को हिंदू धर्म में बनाए रखने हेतु प्रयास किए थे और भील राज्य की स्थापना का प्रयास किया गया था। तो दोनों ही कथन सत्य है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। मानगढ़ धाम हत्याकांड, इंपॉर्टेंट प्रश्न है काफ़ी। मानगढ़ धाम हत्याकांड कब हुआ था? 17 नवंबर 1913 को। उसको अंजाम देने वाली सैनिक टुकड़ियाँ कौन सी थी वो हमें बताना है इसमें। मेवाड़ भील कोर, 104 वेलेजली राइफल्स, 7वीं राजपूत रेजिमेंट, बम्बई लांसर्स। तो इसमें ये पहली, दूसरी और तीसरी थी। तो इसका सही उत्तर है सी। तीनों याद रखनी है। मेवाड़ भील कोर, 104 वेलेजली राइफल्स और 7वीं राजपूत रेजिमेंट। अब हम और देखते हैं इससे संबंधित। बेड़सा गोविंद गिरी की गतिविधियों का जो है केंद्र बन गया था। कौन सा गांव? बेड़सा। ईडर, सूत, बांसवाड़ा और डूंगरपुर राज्यों तथा पंचमहल व खेड़ा जिले के भील वहां आने लगे। कहाँ पे? बेड़सा में। इस आंदोलन का प्रभाव संपूर्ण दक्षिणी राजस्थान के राज्यों व मुंबई सरकार के अंतर्गत गुजरात के भील क्षेत्र में फैल गया था। उनके बढ़ते हुए प्रभाव से भयभीत होकर अप्रैल 1913 में डूंगरपुर पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया था। कब? अप्रैल 1913 में गिरफ्तार कर लिया था तथा उनका सभी सामान जब्त कर लिया। उन्हें धार्मिक पंथ को छोड़ने के लिए धमकाया गया। सामंती एवं औपनिवेशिक सत्ता द्वारा उत्पीड़क व्यवहार ने गोविंद गिरी एवं उनके शिष्यों को सामंती औपनिवेशिक दासता से मुक्ति प्राप्त करने हेतु भील राज्य की स्थापना की योजना बनाने की ओर प्रेरित किया था। गोविंद गिरी अक्टूबर 1913 में मानगढ़ पहाड़ी पर पहुंचे और भीलों को पहाड़ी पर एकत्रित होने के लिए संदेशवाहक भेजे गए। धीरे धीरे भारी संख्या में भील जो है पहाड़ी पर आने लगे तथा साथ में राशन पानी और हथियार भी ला रहे थे। इन गतिविधियों में सूत, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, ईडर राज्यों को चौकन्ना कर दिया था। इन सभी राज्यों ने अपने संबंधित अंग्रेज अधिकारियों से मानगढ़ पर भीलों के जमावड़े व पालों में युद्ध के लिए तैयारी कर भीलों को कुचलने की प्रार्थना की थी। 6 से 10 नवंबर 1913 में मेवाड़ भील कोर की 2 कंपनियां, किसकी? मेवाड़ भील कोर की 104 वेलेजली राइफल्स की 1 कंपनी और 7वीं राजपूताना रेजिमेंट की 1 कंपनी मानगढ़ पर भीलों के जमावड़े को कुचलने के लिए पहुंच गई थी। विफल वार्ताओं के बाद 17 नवंबर 1913 को, डेट याद रखनी अच्छे से, 17 नवंबर 1913 को अंग्रेजी फौजों ने मानगढ़ की पहाड़ी पर आक्रमण कर दिया। मानगढ़ की पहाड़ी के सामने दूसरी पहाड़ी पर अंग्रेजी फौजों ने तोप व मशीन गनें तैनात कर रखी थी।
वहीं से गोला बारूद दागे जाने लगे। लगभग 1 घंटे तक मानगढ़ पर भीलों ने सेना का सफल मुकाबला किया, किंतु आधुनिक युद्ध सामग्री के समक्ष अधिक समय तक वे टिक नहीं सके। मानगढ़ की पहाड़ी के नीचे तैनात अंग्रेजी फौज पहाड़ी को घेरते हुए ऊपर पहुंचे तथा भीलों को अंधाधुंध गोलियों से भूनना आरंभ कर दिया। भीलों में भी भगदड़ मच गई थी और कुछ समय में पहाड़ी पर भीलों ने जो है आत्मसमर्पण कर दिया। उसके उपरांत भी भीलों का जो है कत्लेआम जारी रहा। अंग्रेजी दस्तावेज के अनुसार कुल 100 भील मारे गए थे, 900 भीलों को बंदी बना लिया गया था। इनके साथ ही गोविंदगिरी व पूंजिया को भी बंदी बना लिया गया। पूंजिया इनका शिष्य था जिसको बंदी बना लिया गया था। मानगढ़ धाम हत्याकांड के बाद गोविंदगिरी व उनके किस शिष्य को गिरफ्तार करके 10 वर्ष की सजा सुनाई गई थी? खेमा, पूंजा, नीमा या जोहिता? तो ये था पूंजिया या पूंजा, बी इसका सही उत्तर है। गोविंदगिरी को 7 वर्ष की सजा के बाद रिहा करने पर उन्होंने अपना अंतिम समय गुजरात में पंचमहल के झालोद के किस गांव में बिताया था? उकेरली, कंबोई, बेड़चा या सामोली? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, कंबोई नामक गांव में उन्होंने अपना अंतिम समय बिताया था। भील आंदोलन जो है कुचल दिया गया था, किंतु भील अपने गुरु की गिरफ्तारी को लेकर आंदोलित थे। भीलों में गोविंदगिरी का भारी लोकप्रिय थे, उन्होंने अनेक बुराइयों से मुक्ति दिलाई थी। अतः गोविंदगिरी की लोकप्रियता के कारण उनकी आजीवन कारावास की सजा को जो है 10 वर्ष की सजा में बदल दिया गया था। पहले आजीवन कारावास की सजा दी गई थी, फिर उनको 10 वर्ष की सजा दी गई, परंतु 7 वर्ष के पश्चात उनको इस शर्त पर रिहा कर दिया गया था कि वे सूंत, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, कुशलगढ़ व ईडर के राज्यों में प्रवेश नहीं करेंगे। वे सरकारी निगरानी में अहमदाबाद संभाग के अंतर्गत पंचमहल जिले के झालोद नामक गांव में रहने लगे। झालोद नामक गांव भी मिलता है और इसका सही जो प्रॉपर जो गांव है वो है कंबोई। ये आपको कंबोई नामक याद रखना है आपको। इसी स्थान पर सभी क्षेत्र के भगत भील उनके प्रवचन सुनने वहाँ पहुँचने लगे। प्रश्न संख्या 29 है, मोतीलाल तेजावत का संबंध मेवाड़ रियासत के किस गांव से था? मोतीलाल तेजावत का संबंध हमें बताना है मेवाड़ रियासत के कौन से गांव से था? फलसिया, कोलियारी, झाड़ोल या पोसीना? तो मोतीलाल तेजावत का जो संबंध था वो मेवाड़ रियासत के कोलियारी गांव से था। तो अच्छे से आपको ऑप्शन नंबर बी याद रखना, कोलियारी गांव। अब हम डिटेल से पढ़ेंगे मोतीलाल तेजावत के बारे में, तो वीडियो पूरा जरूर देखें ताकि आपको मोतीलाल तेजावत के बारे में सारे प्रश्न जो अच्छे से आप कर सकें। उदयपुर राज्य में मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में आंदोलन। असहयोग आंदोलन की जागृति के प्रभाव में 1921 में मेवाड़ व अन्य राज्यों के भीलों, मेवाड़ राज्य के और अन्य राज्य के जो भील और जो गिरासिया थे, गिरासियों ने मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में आंदोलन छेड़ा। मोतीलाल तेजावत उदयपुर राज्य के झाड़ोल ठिकाने के अंतर्गत कोलियारी गांव के निवासी थे। तो आपको ये याद रखना है, उदयपुर राज्य का झाड़ोल ठिकाना था और गांव कौन सा था? कोलियारी गांव। वहाँ के ये निवासी थे और ये ओसवाल बनिया जाति के थे। उन्होंने कुछ समय झाड़ोल ठिकाने के कामदार के रूप में भी कार्य किया था। इसी दौरान वह ठिकाने के भीलों के संपर्क में आए। झाड़ोल के जागीरदार के साथ में कुछ मतभेद हो जाने के कारण उन्होंने ठिकाने की जो नौकरी है वो छोड़कर परचून का व्यवसाय आरंभ कर दिया। ये याद रखना, कौन सा व्यवसाय शुरू किया था? परचून का। वह भील क्षेत्रों में घूम घूम कर मिर्च, मसाला आदि बेचते थे तथा पोसीना ठिकाने में, कौन सा ठिकाना है? पोसीना ठिकाने में सामलिया नामक गांव पर लगने वाले चित्रे विचित्रे के मेले में नियमित रूप से दुकान लगाते थे। अतः अपने व्यापार के माध्यम से वह उदयपुर राज्य के भीलों के अत्यधिक निकट संपर्क में आए थे। मोतीलाल तेजावत की समाज सुधार की गतिविधियों ने उन्हें भीलों के मध्य काफ़ी लोकप्रिय बना दिया था। इन उपदेशों के साथ उन्होंने आदिवासियों का एक ही आंदोलन भी आरंभ किया। इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है, एक ही आंदोलन किसने आरंभ किया था? तो मोतीलाल तेजावत ने आरंभ किया था। एक ही आंदोलन का उद्देश्य याद रखना आपको, इसका मेन उद्देश्य क्या था, क्योंकि अभी एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। इसका उद्देश्य था राज्यों व जागीरदारों द्वारा किए जाने वाले भीलों पर सभी प्रकार के शोषण के विरुद्ध संयुक्त रूप से विरोध करना था। मतलब राज्य और जागीरदार जो थे वो भीलों पर जितने भी प्रकार के शोषण कर रहे थे उसके विरुद्ध जो है उनका विरोध करना, ये इसका उद्देश्य था। मोतीलाल तेजावत की गतिविधियाँ तो झाड़ोल जागीर तक ही सीमित थी, किंतु उनका प्रभाव अन्य भील क्षेत्रों में भी तीव्र गति से फैल रहा था। उनके बढ़ते हुए प्रभाव से सत्ताधारियों का चिंतित होना स्वाभाविक था। सत्ताधारियों ने इसे एक चुनौती के रूप में लेते हुए
भीलों पर जुल्म करने के कठोरतम कदम उठाए। इसी दौरान तेजावत जो है विजय सिंह पथिक व अन्य नेताओं से मिले तथा उनके साथ विचार विमर्श कर भीलों की समस्याओं के समाधान हेतु कार्यक्रम तैयार किया। वह असहयोग आंदोलन से बहुत प्रभावित थे तथा वह भीलों का ऐसा ही आंदोलन छेड़ना चाहते थे। इस समय तक बिजोलिया किसान आंदोलन अपनी चरम सीमा पर था, जिसने तेजावत को भी उत्साहित किया तथा जब उसे बिजोलिया के नेताओं से समर्थन का आश्वासन मिल गया तो उसने अपने कार्यक्रम को अंतिम रूप प्रदान किया। जुलाई 1921 में उन्होंने भीलों का कर बंदी सहित असहयोग आंदोलन आरंभ कर दिया था। कब किया था? जुलाई 1921 में। जाडोल का शासक या फिर सामंत इस स्थिति से चिंतित हो गया था एवं स्थिति को नियंत्रण में लाने के ध्येय से उसने 19 अगस्त 1921 को जो है मोतीलाल तेजावत को गिरफ्तार कर लिया था। कब गिरफ्तार किया था? 19 अगस्त 1921 को। तेजावत की गिरफ्तारी ने भीलों को और अधिक उत्तेजित कर दिया था। अपने नेता को मुक्त कराने के लिए हजारों भील जो है एकत्रित हो गए। भीलों के भारी जमावड़े ने तेजावत को मुक्त करने हेतु ठाकुर को जो है बाध्य कर दिया था। इसके पश्चात तेजावत ने अपना आंदोलन और भी जो है तीव्र कर दिया था। दिसंबर 1921 तक उदयपुर राज्य में किसान एवं आदिवासी आंदोलन के कारण एक विस्फोटक स्थिति उत्पन्न हो गई थी। भील आंदोलन के बढ़ते हुए प्रभाव को देखते हुए ब्रिटिश अधिकारियों ने 1 जनवरी 1922 को भीलों को कुछ छूट देने का जो है निर्णय लिया एवं तद अनुसार जागीरदारों को सलाह दी गई थी। आंदोलन के परिणाम स्वरूप राज्य का ये निर्णय समर्पण का जो है सूचक था, जिसने भीलों की इच्छा शक्ति को जो है और अधिक बढ़ा दिया था। जनवरी 1922 में मोतीलाल तेजावत ने जो है सिरोही राज्य में प्रवेश किया। अभी तक जो है ये आंदोलन चला रहे थे उदयपुर राज्य में, अब वो जो है सिरोही राज्य में भी उन्होंने प्रवेश कर लिया था, जहाँ भारी संख्या में जो है भील व गिरासी आदिवासी रहते थे। वे उदयपुर के आंदोलन से बहुत प्रभावित थे एवं सिरोही में ऐसा ही आंदोलन छेड़ना चाहते थे। वास्तव में मोतीलाल तेजावत जो है उदयपुर राज्य के भय से उदयपुर से भागकर सिरोही नहीं गए थे, बल्कि उन्हें जो है सिरोही के भीलों व गिरासियों ने अपने मार्गदर्शन हेतु आमंत्रित किया था। इस समय तक उन्हें यह भी पूरा भरोसा हो गया था कि उदयपुर राज्य में उनकी जो अनुयायी है वो उनकी अनुपस्थिति में भी आंदोलन चलाने में सक्षम थे। उनको पूरा विश्वास हो गया था कि मैं तो सिरोही में आ गया हूँ, परंतु उदयपुर में जो है मेरे अनुयायी जो है आंदोलन मेरी अनुपस्थिति में भी पूरा अच्छी तरह से चला सकते हैं। सिरोही राज्य मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में आदिवासी आंदोलन का जो है दूसरा महत्वपूर्ण केंद्र बना। सिरोही राज्य में भी आदिवासियों की जीवन दशा मेवाड़ राज्य के भीलों के समान ही थी। सन 1922 में तेजावत ने सिरोही राज्य के आदिवासियों में प्रवेश किया। यहाँ भी उन्होंने उदयपुर के भीलों की पद्धति पर गिरासी आदिवासियों में समाज सुधार के कार्य आरंभ किए। उसने गिरासियों के उत्थान हेतु समाज सुधार के साथ साथ एक आर्थिक संघर्ष भी आरंभ किया। जनवरी 1922 में तेजावत ने भ्रमण करते हुए भीलों व गिरासियों की अनेक सभाएं की तथा उन्हें कर बंदी व राज्य के साथ सहयोग हेतु खुला आह्वान किया। 11 फरवरी 1922 को कांग्रेस ने जो है असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था तथा ब्रिटिश अधिकारियों ने संपूर्ण भारत में किसान व आदिवासी आंदोलन को शक्तिपूर्वक कुचलने की नीति बनाई थी। जब असहयोग आंदोलन वापस ले लिया तो ब्रिटिश सरकार ने जो है नीति बनाई कि जितने भी किसान आंदोलन और आदिवासी आंदोलन चल रहे हैं उनको हमें कुचलना है। दीवान रमाकांत मालवीय ने गांधी पथिक व राजस्थान सेवा संघ के नेताओं की सहायता से सिरोही के आदिवासी आंदोलन को समाप्त करने के प्रयास किए थे, किंतु अपने प्रयासों की असफलता से झुंझलाकर गिरासियों के मुख्य गांव सियावा में कर वसूली के लिए सेना भेजने का निर्णय लिया गया। मतलब वो जो है आदिवासी आंदोलन को समाप्त करना चाह रहे थे, परंतु वो सफल नहीं हुए, इसलिए उन्होंने गिरासियों का जो मुख्य गांव था सियावा, उसमें उन्होंने कर वसूलने के लिए अपनी सेना भेजी। राज्य व अंग्रेजों की सेना ने इस गांव पर, कौन से गांव पर? सियावा गांव पर 12 अप्रैल 1922 को जो है आक्रमण कर लिया। इस सैनिक कार्यवाही में अनेक गिरासियों की जो है जाने गई और फौज ने उनके घर, अनाज, पशु जलाकर उनको भारी नुकसान पहुंचाया। इसके पश्चात भी सैनिक अभियान जारी रहा। फिर बात अपने होती है 5 मई 1922 को, तो उन्होंने सेना ने जो है बलोरिया गांव पर आक्रमण कर दिया। सबसे पहले सियावा गांव पे, फिर बलोरिया गांव पे आक्रमण किया तथा इस गांव का बहुत बड़ा भाग जो है जला दिया गया, जिसमें 11 आदिवासियों की जानें गई। 6 मई को जो है भूला एवं नवावास नामक गाँव को सैनिक आक्रमणों का शिकार होना पड़ा तथा इन गांवों की अधिकांश झोंपड़ियों को भी जलाकर राख कर दिया गया। तो आपको ये क्रम याद रखना, सबसे पहले सियावा, उसके बाद में
बलोरिया और उसके बाद में भूला नवावास नामक गांव। सिरोही राज्य व अंग्रेजी सेना की संयुक्त कार्यवाही ने भीलों व ग्रासियों का जो है मनोबल तोड़ दिया। ऐसी स्थिति में भूला, नवावास, वलोलिया व अन्य प्रभावित गांवों के आदिवासी मुखिया सिरोही के दीवान और पॉलिटिकल ऑफिसर से 11 व 12 मई 1922 को मिले एवं एक ही की शपथ तोड़ने हेतु सहमति व्यक्त की। जो ये एक ही आंदोलन से जुड़े हुए थे वो बोल रहे थे हम ये शपथ तोड़ रहे हैं। इन अधिकारियों के समक्ष आदिवासी मुखियाओं ने एक ही आंदोलन की निंदा करते हुए इससे अपने आप को अलग घोषित कर दिया था। इस प्रकार सिरोही के आदिवासी आंदोलन को जो है सत्ता पक्ष द्वारा कुचल दिया गया। अधिकारियों की मान्यता थी कि आदिवासियों ने एक ही आंदोलन को किसी राजनीति के तहत स्थगित कर दिया है, ऐसा वो मान रहे थे। इस आंदोलन के पुनर्जीवित होने की भी पूर्ण संभावना है। अतः दीवान व अधिकारियों ने सिरोही के शासक को सुझाव दिया कि आदिवासियों को कुछ छूट व सहूलियत देकर ही उन्हें पूर्णतः शांति स्थापित की जा सकती थी। मोतीलाल तेजावत ने 1923 ईस्वी के आरंभ में पुनः एक ही आंदोलन आरंभ करने का प्रयास किया, किंतु उन्हें सफलता नहीं मिली। फिर भी सिरोही राज्य में भाकर, शांतपुर और पिंडवाड़ा आदि परगनों में अशांति बनी रही। जनवरी 1927 में जाकर आदिवासी पंचों ने सिरोही राज्य के अधिकारियों के साथ समझौता किया। तत्पश्चात इन परगनों में शांति स्थापित की जा सकी। मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में आरंभ हुआ सिरोही का आदिवासी आंदोलन सही अर्थों में 1929 में तेजावत की गिरफ्तारी के पश्चात ही समाप्त हुआ था। उदयपुर व सिरोही राज्य के भील व गिरासिया 1921 से 1929 के मध्य मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में अशांत बने रहे। राज्यों, जागीरदारों व अंग्रेजों ने अशिक्षित व भोले आदिवासियों पर सभी प्रकार के अत्याचार किए। इसी क्रम में सैनिक कार्यवाही की एक श्रृंखला आरंभ की गई जिसने आदिवासियों का मनोबल तोड़ दिया था। जनवरी 1924 के पश्चात तेजावत जो थे वो भूमिगत हो गए थे, क्योंकि उनकी गिरफ्तारी पर जो है उदयपुर ने, सिरोही ने और ईडर राज्यों ने पुरस्कार घोषित कर दिए थे। जनवरी 1924 में ही वो भूमिगत हो गए थे। अधिकारियों की ये स्पष्ट मान्यता थी कि जब तक तेजावत को नहीं गिरा जाएगा तब तक आदिवासी जो आंदोलन है वो शांत नहीं हो सकता। इसलिए 3 जून 1929 को ईडर राज्य की पुलिस ने खेड़ब्रह्म नामक गांव से तेजावत को गिरफ्तार कर दिया था। कब, डेट याद रखनी है आपको, 3 जून 1929 को। ईडर पुलिस ने जो है उन्हें उदयपुर राज्य को सौंप दिया और जहां पे उनके विरुद्ध आपराधिक मुकदमा चलाया गया। सन 1936 तक इसमें कोई अंतिम निर्णय नहीं हुआ और तेजावत को जेल में ही रखा गया था। फिर 3 अप्रैल 1936 को जेल से इस शर्त पर रिहा किया गया कि वह कोई भी आंदोलनात्मक कार्य नहीं करेंगे और उदयपुर राज्य की अनुमति के बिना उदयपुर शहर से बाहर भी नहीं निकलेंगे। तो उनको 3 अप्रैल 1936 को जो है रिहा कर दिया गया था। उदयपुर राज्य ने उनके गुजारे के लिए प्रति माह 30 रुपये भत्ता स्वीकृत भी किया था। कितने रुपये? 30 रुपये। पुनः उन्हें जनवरी 1945 में बंदी बना दिया गया था और तब जब उन्होंने भूमर यात्रा में प्रवेश करने की कोशिश की फिर उन्हें फरवरी 1947 में जो है जेल से पुनः रिहा कर दिया गया। तो ये था तेजावत, मोतीलाल तेजावत के बारे में पूरा विस्तार से हमने पढ़ लिया है। अब हम प्रश्न देखते हैं। मोतीलाल तेजावत की गतिविधियों का प्रमुख केंद्र था, प्रमुख केंद्र कौन सा था वो हमें बताना है। फलसिया, कोलियरी, झाड़ोल, पोसीना। तो प्रमुख केंद्र था झाड़ोल। मोतीलाल तेजावत किस ठिकाने में कामदार के पद पर काम करते थे? कौन सा ठिकाना था जिसमें कामदार के पद पर काम करते थे? फलसिया, कोलियरी, झाड़ोल, पोसीना। तो ये था झाड़ोल ठिकाना। ऐसे नेता जो प्रारंभ में चित्र विचित्र मेले में घूम घूम कर मिर्च मसाला बेचते थे और व्यापार के माध्यम से भीलों के संपर्क में आए थे। खेमा भंडारी, गोविंद गिरी, सुरजी भगत, मोतीलाल तेजावत। तो ये मोतीलाल तेजावत थे। मोतीलाल तेजावत ने जो है एक ही आंदोलन की शुरुआत कब की थी? 1918, 1921, 1923, 1942। तो मोतीलाल तेजावत ने एक ही आंदोलन की शुरुआत की थी 1921 में। बी इसका सही उत्तर है। मोतीलाल तेजावत ने 1922 में किस राज्य में प्रवेश कर भील गिरासियों को संगठित करने का कार्य किया था? तो 1922 में ये गए थे सिरोही में। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। 1922 में मेवाड़ के दीवान थे रमाकांत मालवीय। उन्होंने महात्मा गांधी, विजय सिंह पत्रिका और राजस्थान सेवा संघ के प्रयासों से किस राज्य में आंदोलन को समाप्त करने का प्रयास किया था? मेवाड़, बांसवाड़ा, सिरोही, ईडर। ये है अपना उत्तर, इसका सी ऑप्शन, सिरोही। अगला प्रश्न है, सिरोही रियासत में हुई आंदोलनकारी घटनाओं को व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले कौन सी घटना हुई थी, उसके बाद कौन सी हुई थी, वो हमें बताना है। तो सबसे पहली जो घटना हुई थी वो हुई थी सियावा में, ठीक है। तो ये 1 नंबर पहले आएगा, फिर बलोरिया में हुई थी, फिर भूला नवावास और फिर भाकर साईपुरा में। तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, 3, 4। ईडर राज्य की पुलिस ने खेड़ब्रह्मा से
कहाँ से? खेड़ब्रह्मा से। किसने? ईडर राज्य की पुलिस ने। मोतीलाल तेजावत को गिरफ्तार करके उदयपुर राज्य को सौंपा था। तो इस प्रश्न से भी कई प्रश्न बनते हैं। कौन सी पुलिस थी? तो ईडर राज्य की पुलिस थी। कहाँ से? खेड़ब्रह्मा से। किसको सौंपा? उदयपुर राज्य को सौंपा। अब ये गिरफ्तार कब किया था वो हमें बताना है। 1 जनवरी 1928, 3 जून 1929, 22 जुलाई 1929, 4 सितंबर 1929। तो ये है अपनी डेट, 3 जून 1929 को उनको गिरफ्तार किया गया था। मोतीलाल तेजावत को 3 अप्रैल 1936 को जेल से इस शर्त पर रिहा किया गया है कि कोई भी आंदोलनकारी गतिविधियों में भाग नहीं लेंगे, लेकिन 1945 में भूमर क्षेत्र में प्रवेश करने के कारण पुनः गिरफ्तार करके जेल में डालने के बाद वापस कब रिहा किया गया वो हमें बताना है। 1946, 47, 48 या 50। उनको वापस रिहा किया गया था 1947 में। अगला प्रश्न है, नई भूमि व राजस्व व्यवस्था के विरोध में 1851 में मेवाड़ रियासत के किस परगने के मीणाओं ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था? शाहपुरा, जहाजपुर, रावड़दा, अविकानगर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। जहाजपुर के जो मीणाओं ने जो है वो विद्रोह कर दिया था। अब मीणा विद्रोह के बारे में हम विस्तार से देखते हैं। मीणा विद्रोह सन याद रखना 1851 से 1860 के मध्य ये मीणा विद्रोह हुआ था। नई भूमि व राजस्व व्यवस्था के प्रति अपना रोष प्रकट करने के लिए 1851 में उदयपुर राज्य के जहाजपुर परगने के मीणाओं ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था। इस क्षेत्र की मीणा जाति पर्याप्त रूप में किसी भी राजनीतिक सत्ता से मुक्त थी। केवल महाराणा मेवाड़ की प्रतीकात्मक सत्ता स्वीकार करते थे। कर्नल टॉड ने इनका जीवंत विवरण प्रस्तुत किया है जो उपयुक्त तथ्य को सिद्ध करता है। ये अंग्रेजी थे जो इस क्षेत्र पर उदयपुर राज्य का कठोर नियंत्रण स्थापित कर सके। ब्रिटिश शासित अजमेर प्रांत के समीप स्थित इस मीणा क्षेत्र पर राज्य की सत्ता स्थापित हो सकी थी। वास्तव में अंग्रेज आदिवासी समुदाय के प्रति पूर्वाग्रह से ग्रसित थे, इसलिए अंग्रेज इन लोगों के साथ में बड़ी कठोरता का व्यवहार करते थे। 1820 से 1821 में अंग्रेजों द्वारा मेरों के दमन से मीणा समुदाय के लोग भली भांति परिचित थे। 1820 और 21 में जो मेरों का दमन किया था उससे ये पूरी तरह से भली भांति परिचित थे। अतः जाजपुर क्षेत्र के मीणा समुदाय तथा अंग्रेज अधिकारियों के मध्य विरोध अस्तित्व में आया। अगला प्रश्न है, रघुनाथ सिंह मेहता व अजीत सिंह मेहता, दो नाम याद रखना है आपको। रघुनाथ सिंह मेहता व अजीत सिंह मेहता को मेवाड़ दरबार द्वारा किस आंदोलन या फिर विद्रोह का दमन करते हेतु जहाजपुर का हाकिम नियुक्त किया गया था? इनको भील, मीणा, बिजोलिया या फिर गरासिया। तो ये था अपना मीणा विद्रोह। इनको जो है इसका दमन करने के लिए इनको हाकिम नियुक्त किया गया था। आगे और देखते हैं मीणा विद्रोह के बारे में। मीणा व भीलों के विद्रोह केवल अंग्रेजों के विरुद्ध ही नहीं थे बल्कि वे संबंधित रियासतों के विरुद्ध भी थे। केवल अंग्रेजों का विरोध नहीं कर रहे थे, वह रियासतों का भी विरोध कर रहे थे जिनके माध्यम से अंग्रेज अपनी नीतियों को क्रियान्वित कर रहे थे। महाराणा मेवाड़ ने 1851 में जहाजपुर परगने में नया हाकिम नियुक्त किया। नवनियुक्त जो हाकिम था वो था मेहता रघुनाथ सिंह। परगने से धन कमाने में व्यस्त था। ये क्या है? धन कमाने में व्यस्त थे। उसने अपना ध्यान जो है मुख्य तौर पर परगने की आय में वृद्धि और खर्चे में कमी पर केंद्रित किया। प्रशासनिक सुधारों के नाम पर जनता से धन वसूली की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप बहुसंख्यक मीणा समुदाय ने विप्लव का रास्ता अपनाया। क्योंकि इनसे जो है प्रशासनिक सुधार के नाम पे धन वसूला जाता था, इसलिए मीणाओं ने जो है इसका विरोध किया था। विद्रोही मीणाओं ने न केवल राजस्व अधिकारियों सूदखोरों को लूटा बल्कि समीप स्थित अजमेर मेरवाड़ा के अंग्रेजों के प्रांत पर भी धावे मारे। अंग्रेज अधिकारियों की शिकायतों के आधार पर महाराणा ने हाकिम का स्थानांतरण कर जो रघुनाथ सिंह था उसको वहाँ से हटा के दिया और फिर मेहता अजीत सिंह को जो है विद्रोही मीणाओं के दमन के कठिन कार्य को पूरा करने के लिए हाकिम नियुक्त किया। वह उदयपुर से एक सेना लेकर रवाना हुआ। इसके साथ शाहपुरा, बनेड़ा, बिजोलिया, भैंसरोडगढ़, जहाजपुर और मांडलगढ़ के जागीरदारों की सेनाएं भी सम्मिलित थी। इसके अतिरिक्त भीमपल्टन और एकलिंगपल्टन के सिपाही 2 तोपों सहित इस सेना के साथ में जोड़ दिए गए। 2 पल्टन के नाम याद रखना है आपको अच्छे से।
एक तो है भीम पलटन और एक है एकलिंग पलटन। एजेंट टू गवर्नर जनरल इन राजपूताना के कहने पर जयपुर, टोंक और बूंदी राज्यों ने भी अपनी राज्य की सीमाओं पर चौकसी पक्की कर दी, जिससे जाजपुर के मीणाओं को अन्य राज्यों के मीणाओं द्वारा सहायता व समर्थन की संभावना को समाप्त कर दिया था। अन्य राज्य जो है इसको सहायता नहीं दे पाए, इसलिए उन्होंने जो है अपनी सीमाओं पर चौकसी पक्की कर दी थी। उदयपुर की सेनाओं ने छोटी लुहारी व बड़ी लुहारी नामक गांवों पर जो है आक्रमण किया, जो मीणा विद्रोह के मुखियाओं के गांव थे। नेताओं ने दोनों ही गांवों को जो है नष्ट कर दिया तथा मीणा सपरिवार मनोहरगढ़ और देवखेड़ा की पहाड़ियों की ओर भागे। दोनों नाम याद रखना, मनोहरगढ़ और देवखेड़ा की पहाड़ियों की ओर भागे, जहां उन्होंने रक्षात्मक स्थिति प्राप्त कर ली थी। इसी बीच जयपुर, बूंदी, टोंक राज्यों से तमाम प्रतिबंधों के उपरांत भी लगभग 5000 मीणा लोग जहाजपुर के मीणाओं की सहायता के लिए पहुंच गए थे। रोक लगा दी गई थी, फिर भी जो है लगभग 5000 मीणा लोग जो है वो जहाजपुर आ गए थे। उदयपुर की सेनाओं ने भरसक प्रयत्न किए, किंतु सघन झाड़ियों व पहाड़ी प्रदेश होने के कारण सैनिक कार्रवाई में अनेक रुकावट उत्पन्न हो रही थी, इसलिए इस सेना को कोई सफलता नहीं मिली। राज्य सेना के लगभग 57 सिपाही इस अभियान में मारे गए थे। दिसंबर 1854 में एजेंट टू गवर्नर जनरल राजपूताना, मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट व हाड़ौती का पॉलिटिकल एजेंट संयुक्त रूप से सेना सहित जहाजपुर पहुंचे थे। वापस ये जहाजपुर व इटोदा में 1 महीने तक रुके रहे। जनवरी 1855 के अंत तक मीणा विद्रोही इस सेना के समक्ष आत्मसमर्पण के लिए बाध्य हो गए थे। आखिर में उनको जो है आत्मसमर्पण करना पड़ा जनवरी 1855 के अंत तक। भविष्य में मीणाओं का सामना करने के उद्देश्य से फरवरी 1855 में, कब? फरवरी 1855 में जयपुर, अजमेर, बूंदी और मेवाड़ की सीमाओं पर स्थित देवली में, कहाँ पर? देवली में, ये अच्छे से आपको याद रखना है, देवली में एक सैनिक छावनी जो है स्थापित की गई। मीणाओं पर नियमित निगरानी रखने के ध्येय से छावनी के आसपास पुलिस थाने भी स्थापित किए गए। इस प्रकार मीणाओं का विद्रोह दबाया जा सका। 1855 ईस्वी में देवली छावनी को नवगठित अनियमित सेना का मुख्यालय बनाया गया था, जो 1857 से 1860 के दौरान 42वीं देवली रेजिमेंट या फिर जिसको कहते हैं मीणा बटालियन के नाम से भी जानी जाती रही थी। 1921 में 42वीं देवली रेजिमेंट और 43वीं एरिनपुरा रेजिमेंट को समाप्त कर दिया गया था और उसके स्थान पर मीणा कोर की स्थापना की गई। तो आपको ध्यान रखना, मीणा कोर की स्थापना किसको समाप्त करके किया गया? 42वीं देवली रेजिमेंट और 43वीं एरिनपुरा रेजिमेंट। कब किया गया? 1921 में। देवली ने इस सेना का गठन राजस्थान में आदिवासियों के प्रति अंग्रेजी नीति का विस्तार कहा जा सकता है। वास्तव में इस तरह के दमनात्मक उपायों का विस्तार आदिवासी समस्या का समाधान नहीं था, किंतु नवगठित अमानवीय व अपवित्र औपनिवेशिक व सामंती मेल द्वारा स्थापित राजनीतिक सत्ता से और कुछ आशा नहीं की जा सकती थी। पुनः जनवरी 1860 में जहाजपुर के मीणाओं ने जो है पुनः विद्रोह कर दिया। कब? 1860 में। और महाराणा ने 29 जनवरी 1860 को चंद सिंह के नेतृत्व में जहाजपुर की ओर एक सेना भेजी थी। कब? 29 जनवरी 1860 को। किसके नेतृत्व में? चंद्र सिंह या चंद सिंह के नेतृत्व में। उसने गाढोली व लुहारी गांवों पर जो है आक्रमण किया। राज्य सेना ने गांवों को लूटा व आगजनी भी की। भारी संख्या में मीणाओं को जो है बंदी बनाया गया। 6 लोगों को जो तोप से उड़ा दिया गया था। मीणाओं पर पुलिस थानों में नियमित उपस्थिति थोप दी गई थी कि आपको हमेशा पुलिस थाने में आकर उपस्थिति देनी पड़ेगी। इस प्रकार जहाजपुर का मीणा विद्रोह अंतिम रूप से नियंत्रित हो गया था। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 41। भील पलटन व एकलिंग पलटन द्वारा किस आंदोलन का दमन किया गया था? बारापाल का भील विद्रोह, मेवाड़ का मीणा विद्रोह, मेवाड़ का एकी आंदोलन या बिंगू किसान आंदोलन? तो ये दमन किया गया था, मेवाड़ का मीणा विद्रोह का दमन किया गया था। छोटी लुहारी व बड़ी लुहारी गांव किस आंदोलन के प्रमुख केंद्र थे? बारापाल का भील विद्रोह, मेवाड़ का मीणा विद्रोह, मेवाड़ का एकी आंदोलन, बेंगू किसान आंदोलन। तो ये छोटी लुहारी और बड़ी लुहारी जो गांव थे, ये मेवाड़ के मीणा विद्रोह के प्रमुख केंद्र थे। अगला प्रश्न है, मीणाओं को नियंत्रित करने के उद्देश्य से 1855 ईस्वी में किस सैनिक छावनी की स्थापना की गई थी? कब की गई थी? 1855 में। खेरवाड़ा, कोटड़ा, ब्यावर या देवली? तो इसकी स्थापना की गई थी देवली में। कब? 1855 में। मीणा कोर जो है सैन्य टुकड़ी का मुख्यालय कहाँ था? खेरवाड़ा, कोटड़ा, ब्यावर या देवली? तो इसका मुख्यालय था देवली में।
1860 में जहाजपुर के मीणा विद्रोह का दमन जो है किसके नेतृत्व में किया गया था? मान सिंह, चंद सिंह, एफ विल्डर, ई लोकेट। तो ये इसका दमन किया था चंद सिंह ने। अंतिम प्रश्न है, 1921 में देवली रेजिमेंट और एनिनपुरा रेजिमेंट को समाप्त करके किस नवीन बटालियन का गठन किया गया था? 1921 की बात हो रही है। मीणा कोर, भील कोर, मेर कोर या ग्रासिया कोर? तो इन दोनों को समाप्त करके स्थापना की गई थी मीणा कोर की। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। इस प्रकार से हमारा ये जो पूरा एक टॉपिक था राजस्थान में जनजातीय आंदोलन पूरा होता है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर करें। इसी प्रकार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद। Thank you for watching this video. If you enjoyed it, please hit the like button and the bell notification icon.